फायर एंड आइस। नमस्कार सभी को। ये जो पोयम है वो लिखी थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। चलिए सबसे पहले हम कविता का परिचय देख लेते हैं। फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक प्रसिद्ध छोटी कविता है। इस कविता में कवि ने यह कहा है, यह विचार प्रस्तुत का किया है कि दुनिया का अंत किन किन कारणों से हो सकता है। कवि के अनुसार कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया का अंत फायर यानी कि आग से होगा, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि यह आइस बर्फ से होगा। लेकिन कवि इन दोनों शब्दों का प्रयोग केवल प्राकृतिक तत्वों के रूप में नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं के प्रतीक के रूप में करता है। पोयम का सरल अर्थ मैं आप लोगों को बता देता हूं और इसका सारांश भी बता देता हूं। कवि कहता है कि कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा। यहाँ आग मनुष्य की इच्छाओं जैसे कि लालच, जुनून और अनियंत्रित वासना का प्रतीक है। दूसरे लोग मानते हैं कि दुनिया का अंत बर्फ से होगा, जहां बर्फ घृणा, नफरत, क्रोध और भावनात्मक ठंडेपन का प्रतीक है। कवि कहता है कि उसने इच्छाओं की आग को बहुत अच्छी तरह अनुभव किया है, इसीलिए वह मानता है कि अगर दुनिया को दो बार नष्ट करने की आवश्यकता हो तो आग पर्याप्त होगी। समझ गए इतना? लेकिन कवि यह भी समझता है कि घृणा भी उतनी ही विनाशकारी है। इसीलिए यदि दुनिया को नष्ट करने के लिए दो विकल्पों में से दूसरा चुनना पड़े तो बर्फ बर्फ भी दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। मैं अब आपको स्टेंजा वाइज इस कविता का मतलब समझाता हूं। ध्यान से सुनिएगा। Some say the world will end in fire, some say in ice. इसका मतलब क्या हुआ? कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत बर्फ से होगा। यहाँ कवि दुनिया के अंत की वैज्ञानिक भविष्यवाणी नहीं कर रहा है, वह फायर और आइस को मानवीय भावनाओं के प्रतीक के रूप में प्रयोग कर रहा है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड और डिजायर, अर्थ। कवि कहता है कि उसने डिजायर यानी इच्छाओं और लालच का अनुभव किया है। मनुष्य की इच्छाएं कभी कभी इतनी अधिक बढ़ जाती हैं कि वह अपने लालच को नियंत्रित नहीं रख पाता है। धन, शक्ति, सफलता और अन्य इच्छाओं की अत्यधिक लालच विनाश का कारण बन सकती है। फायर का सिंबॉलिक मीनिंग जो होता है वो यहाँ पे लिया गया है डिजायर, ग्रीड और पैशन से। अर्थात आग की जो इसने जो सिंबॉलिक मीनिंग यहाँ पे ली है वो है इच्छा, लालच, जुनून और विनाश। आई होल्ड विद दोज हुज फेवर फायर, अर्थ। कवि उन लोगों से सहमत है जो मानते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा, क्योंकि कवि ने स्वयं मानवीय इच्छाओं की शक्ति को अनुभव किया है। मनुष्य की अनियंत्रित इच्छाएं युद्ध, संघर्ष और विनाश को जन्म दे सकती है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अर्थ। कवि कल्पना करता है कि यदि दुनिया को दो बार नष्ट होना पड़े तो दूसरी बार दुनिया किस कारण से नष्ट होगी। यहाँ कवि कविता में एक नया विचार प्रस्तुत करता है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, अर्थ। कवि कहता है कि वह हेट यानी घृणा और नफरत के बारे में भी पर्याप्त जानता है। घृणा मनुष्य के मन को कठोर और ठंडा बना देती है। नफरत के कारण लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और संघर्ष तथा हिंसा उत्पन्न होती है। आइस का सिंबॉलिक मीनिंग, आइस मतलब होता है हेट, कोल्डनेस या फिर क्रुएलिटी। मतलब नफरत, कठोरता, क्रूरता, जिससे कि विनाश हो सकता है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, अर्थ। कवि कहता है कि विनाश के लिए बर्फ यानी नफरत भी पर्याप्त है। जैसे आग सबको जला देती है, वैसे ही नफरत मनुष्य के संबंधों, समाज और मानवता को नष्ट कर सकती है। इट ऑल्सो ग्रेट, अर्थ। कवि मानते हैं कि घृणा भी विनाश करने की उतनी ही बड़ी शक्ति रखती है जितनी इच्छा और लालच। एंड वुड सफेस, अर्थ। कवि अंत में कहता है कि आग और बर्फ दोनों ही दुनिया के लिए विनाश के लिए पर्याप्त हैं। इस कविता का सेंट्रल आइडिया जो मुख्य भाव है वो क्या है? कवि का मुख्य भाव यह है कि मनुष्य की अनियंत्रित इच्छाएं और घृणा दोनों ही विनाशकारी है। कवि ने फायर को इच्छाओं, लालच और जुनून का प्रतीक बनाया है। आइस को घृणा, नफरत और भावनात्मक ठंडेपन का प्रतीक बनाया है। कवि का संदेश है कि यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं को नफरत को नियंत्रित नहीं करेगा, इच्छाओं और नफरत को नियंत्रित नहीं करेगा, तो ये भावनाएं विनाश का कारण बन सकती है। फायर और आइस का सिंबॉलिक मीनिंग जो यहाँ पे लिया गया है, फायर का मतलब होता है आग, लेकिन इसका यहाँ पे क्या लिया गया है मतलब डिजायर, ग्रीड और पैशन।
बर्फ जो होता है उसका यहाँ पे लिया गया है कि हेट, क्रुएलिटी और कोल्डनेस। फायर और आइस में जो अंतर यहाँ पे होता है, जो फायर होता है वो गर्म होती है, सब कुछ जला सकती है, इच्छाओं और लालच का प्रतीक है, मनुष्य के अंदर से बेचैन कर सकती है। और आइस क्या होती है? ठंडी होती है, चीजों को जमा देती है, नफरत और कठोरता का प्रतीक है, मनुष्य के दिल की भावनाओं को भावनात्मक रूप से ठंडा कर देती है। यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए हैं, सबसे पहले यूज किया गया है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म यहाँ पे किस किस चीज के सिंबॉलिक यूज किया गया है? तो पूरी कविता में फायर और आइस प्रतीक है। फायर मतलब होता है डिजायर, मतलब हमारी इच्छाएं, और दूसरा होता है आइस यानी कि हमारी नफरत, जो कि यहाँ पे ठंडेपन का प्रतीक है। कवि कहते हैं कि हमारी इच्छाएं और हमारा जो नफरत है, अगर हमने उन चीजों पे विजय प्राप्त कर ली तो हम फिर दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मेटाफोर का भी यूज किया गया है। कवि ने आग और बर्फ को सीधे मानवीय भावनाओं से जोड़ा है। उदाहरण, फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर्स एंड आइस रिप्रेजेंट्स हेट। आगे देखते हैं, इसमें एलिट्रेशन का भी यूज किया गया है। जब पास पास के शब्दों में एक जैसी ध्वनि दोहराई जाती है तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे कि सम से, यहाँ एस की ध्वनि दोहराई गई है। फिर इसमें एनाफोरा का भी यूज किया गया है। जब लगातार पंक्तियों की शुरुआत एक ही शब्द या वाक्यांश से होती है तो उसे हम लोग एनाफोरा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम से का दोहराव इसका उदाहरण है। इंजामेंट की भी यहाँ पे यूज किया गया है। जब एक पंक्ति का अर्थ अगली पंक्ति में जारी रहता है तो उसे इंजामेंट कहते हैं। इस कविता में इसका कई बार प्रयोग किया गया है। इस कविता की जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी, ए, बी सी, बी। मैं फिर से दोहराऊंगा, ए, बी सी, बी। इसके जो मुख्य राइमिंग वर्ड्स है वो है फायर, डिजायर, आइस, ट्वाइस, हेट, ग्रेट, पैरिश, पैरिश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें से पहले पूछे गए हैं, एक बार मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं। व्हाई डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? तो यहाँ पे क्या है इसका मतलब, कि फायर और आइस का क्या मतलब है? तो इन द पोएम फायर स्टैंड्स फॉर अनकंट्रोल्ड डिजायर, greed and passion, while ice stands for hatred, cruelty and emotional coldness। मतलब कविता में आग नियंत्रित इच्छाओं और लालच का प्रतीक है, जबकि बर्फ नफरत, क्रूरता और भावनात्मक कठोरता का प्रतीक है। Why does the poet favor fire? The poet favors fire because he has experienced desire and knows how powerful and destructive it can be। कवि आग का समर्थन करता है क्योंकि उसने इच्छाओं की शक्ति को अनुभव किया है और जानता है कि अनियंत्रित इच्छाएं कितनी विनाशकारी हो सकती है। What does the poet think about hate? इसका आंसर आप लोगों को मन से लिख के लाना है। हमको कविता से क्या क्या मिली है शिक्षा? हमें अपनी इच्छाओं और लालच पर नियंत्रण रखना चाहिए, नफरत और क्रोध से बचना चाहिए। अत्यधिक लालच और घृणा दोनों ही विनाशकारी हो सकती है। प्रेम, दया और सहनशीलता मानव जीवन के लिए आवश्यक है। अगर इस पोएम की मुझे वन लाइन में समरी लिखनी हो, द पोएम कन्वेज दैट अनकंट्रोल्ड डिजायर एंड हेट्रेड आर इक्वली पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। थैंक यू सो मच। अगली ऑडियो में जल्द ही लेके आऊंगा। आप लोग जब ये ऑडियो सुनते हैं तो ईयरबड्स लगा के सुना करें, और इसको फिर से एक दो बार जब सुनेंगे तो मुझे